नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बढ़िया कंपनी के बारे में, जिसमें आज इंट्राडे में लगभग 8% से भी ज़्यादा तेज था ये स्टॉक। देन क्लोजिंग होते होते 6% का आसपास क्लोजिंग दिया है। तो क्या है न्यूज़, क्या है फंडामेंटल, यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे। क्यों स्टॉक आज इतना तेज चला, क्या न्यूज़ है, किस वजह से ये चला, इन फ्यूचर क्या ग्रोथ इंटैक्ट है, इसका फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है नहीं है, मेक इन इंडिया का प्रिविलेज है नहीं है, और क्या क्या हो सकता है इसमें। तो ये सारे समझने का कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। इसमें मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करना है, इसमें बाय और सेल करना है, तो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके ही कीजिए, क्योंकि बहुत ही छोटा कंपनी है, अभी बहुत ही छोटा स्टेज में है ये, है ना। वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो किसी का भी वीडियो देख के या मेरा वीडियो देख के इन्फ्लुएंस होके आप अपना कीमती जो हार्ड एंड मनी है उसको इन्वेस्ट नहीं करना। अपना सोच विचार विवेक बुद्धि लगा के एनालाइज करके देन इन्वेस्ट करना। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये बहुत ही मल्टी सेक्टर में है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस, देन डिफेंस एंड एरोस्पेस, देन क्लीन एनर्जी जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में से वन ऑफ द है, देन बॉल स्क्रू रोलर स्क्रू, देन परसुइंग एक्सेलेंस, सिविल एंड न्यूक्लियर पावर, ये सारे सेक्टर का ये बिलोंग करता है। ठीक है। एक्सेप्शनल इंजीनियरिंग, अगर आप इसका वेबसाइट में जाएंगे और इसको थोड़ा रिसर्च करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, जो मैं रेकमेंड करता हूँ आपको जाना चाहिए इन्वेस्टिंग से पहले। बिजनेस को समझिए, बिजनेस को खरीदे। कोई स्टॉक को खरीद के बाय और ट्रेड सेल ना करें। स्टॉक को ना समझ के आप बिजनेस में जाइए। बिजनेस का क्या फंडामेंटल है, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है नहीं है, आपको वेबसाइट में ही जाके, कंपनी का वेबसाइट में जाइए, वहाँ से थोड़ा रिसर्च कीजिए, थोड़ा एनालाइज कीजिए, थोड़ा टाइम लगाइए, है ना। तब जाके आप टिप्स ढूंढते हैं, तो टिप्स ढूंढने से तो नहीं बनेगा ना काम। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या एक्सपोनेंशियल इंजीनियरिंग के बारे में क्या बात किया है। वी आर लीडिंग एंड नेशनल प्लेयर, ठीक है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में। तो आप इसमें थोड़ा आइए और टाइम लगा के पढ़िए कि क्या क्या चीज़ बताया है, ठीक है, कहाँ कहाँ है। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग नीड्स, हर टाइप का सॉल्यूशन यहाँ देते हैं, जैसे हमने बताया अभी, है ना। तो थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखाया कि बिजनेस सेगमेंट कहाँ कहाँ ये बिजनेस करते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर कंपनी में आएंगे वेबसाइट में, तो आपको सब चीज़ यहाँ दिखेगा। देखिए ये कंपनी छोटा सा है, लेकिन इसको बहुत सारा अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ मनमोहन सिंह जी अवार्ड दे रहा है इस कंपनी को, आप देख सकते हैं। देन डॉक्टर मोहम्मद टोले, डायरेक्टर ऑफ जनरल IAEA, इनका द्वारा भी नवाजा गया है। 2001 सीता अवार्ड, ठीक है, गवर्नर ऑफ कर्नाटका ने दिया हुआ है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी भी अवार्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक अच्छा अचीवमेंट होता है। इसमें दिखाता है कि इनका जो प्रोमोटर है, इनका जो ऑफिशियल है टॉप मोस्ट, कितना रिलायबल है, कितना भरोसेमंद काम करते हैं, है ना। और ये जो सेक्टर में काम करते हैं ये भरोसेमंद जगह ही है। जैसे ये देख सकते हैं कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड इनका क्लाइंट है, ठीक है। एबिट सिस्टम इनका क्लाइंट है। फिर देख सकते हैं कि इसरो, HAL, ये सारे गवर्नमेंट अच्छा अच्छा जगह पे निवेश करते हैं। अच्छा सेक्टर है ये सारे, ठीक है। तो सरकार का इसके ऊपर नज़र रहता है। ये सब आप देख सकते हैं, थोड़ा पढ़ सकते हैं टाइम बिता के, ठीक है। देन देख सकते हैं DRDO, ये एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे भी करते हैं। बालाजी एमाइंस, ठीक है। तो वेरियस टाइप बिजनेस और हर जगह का पहुँच, ये भी देख सकते हैं। RCI DRDO, ADR DRDO पुणे, ठीक है। तो एक अच्छा खासा पहुँच है इस कंपनी का। टाटा भी देख सकते हैं, इसका क्लाइंट है। देन थाले, ठीक है, कॉलिन एरोस्पेस, ठीक है, थाले एरोस्पेस,
न्यूक्लियर फ्लुएन कॉरपोरेशन, देन ब्लूम एनर्जी, राफेल जो एडवांस डिफेंस सिस्टम बनाते हैं, राफेल। तो कितना बढ़िया और कितना डाइवर्सिफाइड क्लाइंट है आप देख सकते हैं, है ना, जैसे इन्होंने बताया। तो क्या है न्यूज़, किस वजह से इंट्राडे में देखिए आज इतना तेज़ है, 6% से ऊपर क्लोज दिया, तो यहाँ का हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, ओनली 6 लाख करोड़ का आसपास है। करंट पी जो है थोड़ा ज़्यादा है, 75 के आसपास। तो इस सेक्टर को ये अच्छा खासा पी दिया गया है, क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर को बिलोंग कर रहा है, क्लीन एनर्जी को बिलोंग कर रहा है, मेक इन इंडिया का प्रिविलेज इनको मिलता है। तो ये सारे वजह से थोड़ा इनको वैल्यूएशन मिला हुआ है। अगर आप एक महीना का रिटर्न देखेंगे तो नेगेटिव 4% 5% का आसपास दिख रहा है। यह टिल डेट मतलब जनवरी से लेके अभी तक का 8% का ऊपर नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। और अगर इसका आप ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो 98% मतलब लगभग 100%। जिन्होंने एकदम इनिशियल स्टेज में या आईपीओ लेवल में इन पे पैसा लगाया है तो उनको लगभग डबल अभी तक इतना गिरावट का बाद भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये स्टॉक क्या अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्या है, इनका थोड़ा फाइनेंशियल हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर हम देखते हैं रिजल्ट इनका, ठीक है, तो हमें दिखाई देता है कि रेवेन्यू तो अप हुआ है लेकिन नेट इनकम घटा है, ठीक है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी ड्रास्टिकली घटा है। दिसंबर 2023, ठीक है, ईपीएस 65% से मिस किया हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, सरप्राइजली। रेवेन्यू भी 26% से मिस किया हुआ है। देन सितंबर क्वार्टर का आप रिजल्ट अगर देखेंगे तो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट भी ये सरप्राइजली मिस किया हुआ है। तो एज पर एक्सपेक्टेशन रिजल्ट नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि प्रीवियसली अच्छा खासा रिजल्ट दिखाया था, ठीक है। अभी देख सकते हैं ये है जून क्वार्टर का, ठीक है, जून क्वार्टर में भी 41% से मिस किया हुआ है, ठीक है, और रेवेन्यू भी 18% से ऊपर से मिस किया है। देन मार्च एंड क्वार्टर एंडिंग का हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 8% से मिस किया हुआ है, रेवेन्यू लगभग इंटैक्ट है। तो अच्छा खासा एक एक्सपेक्टेशन है इनमें, जिस हिसाब से प्रीवियस ग्रोथ इन्होंने दिखाया था कि बहुत ही कम समय में, ठीक है, इस हिसाब से ग्रोथ अभी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इनका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, रेवेन्यू और नेट इनकम, जैसे मैं बताया कि ईयर ऑन ईयर में तो रेवेन्यू में उछाल है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ा हुआ है, नेट इनकम घटा है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी घटा है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिजल्ट एक तरफ से मिक्स बोल सकते हैं, इनको कुछ खास नहीं है। ईयर ऑन ईयर देख सकते हैं कि 78% से बढ़ा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बढ़ गया, नेट इनकम बढ़ा है लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन घट गया, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर बढ़ा है और ईबिटा भी बढ़ा हुआ है। देन आप देख सकते हैं इसका टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज़, कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये घट गया है, टोटल एसेट बढ़ा है, टोटल लायबिलिटी भी बढ़ा है साथ साथ में। तो एक मिक्स इंडिकेट दे रहा है इसमें से। अगर ईयर ऑन ईयर चेंज देखेंगे तो 54% से इसका इन्वेस्टमेंट घट गया है और टोटल एसेट बढ़ा है, लेकिन टोटल लायबिलिटी भी 100% का ऊपर बढ़ गया है। तो ये पैसा उठा रहा होगा और निवेश करने के लिए ट्राई कर रहा होगा कहीं, ठीक है, इस हिसाब से आप समझ सकते हैं इसको। तो नेट इनकम जो है, नेट इनकम देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर में घटा हुआ है। देन अब अगर नेट चेंज इन कैश अगर देखते हैं, जैसे ईयर ऑन ईयर में मैंने बताया कि नेट इनकम बढ़ा है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ा है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग ये भी बढ़ा है और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग ये घटा हुआ है। नेट चेंज ऑफ कैश ये बढ़ा है और फ्री कैश फ्लो भी ठीक ठाक है। तो आज जो न्यूज़ आया, क्या न्यूज़ है ये देख सकते हैं न्यूज़ आपका सामने कि एमटेर टेक मिधानी वेल राइज अप टू 8% टुडे, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इसका इस सेक्टर के ऊपर 100% अलाउ कर दिया है, 100% अलाउ कर दिया है। तो इनको कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है, एफडीआई आके खुद इन्वेस्टमेंट करेगा
इन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, और इस वजह से हर डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा खासा ग्रोथ आने वाला है। ये पूरा न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या प्रोमोटर शेयर बेच के निकल रहा है, नहीं, प्रोमोटर का लगभग हल्का सा शेयर ट्रिम किया है, लेकिन लगभग इंटैक्ट ही है। एफआई ने बढ़ाया हुआ है, डीआई का भी अच्छा खासा होल्डिंग है, और पब्लिक का भी ठीक ठाक है। अगर आप कंपाउंड सेल्स ग्रोथ इसका देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक ही है लगभग। प्रॉफिट ग्रोथ पहले अच्छा खासा था, लेकिन एक साल से ट्रेलिंग 12 मंथ में कम है। स्टॉक सीएजीआर आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इतना दिन हुआ नहीं अभी लिस्टिंग होके। रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी अच्छा खासा है। अगर इसका पीयर कंपैरिजन हम देखेंगे तो एमटीआर टेक 75 का पीई में है और मात्र 6000 करोड़ का कंपनी है, और भारत डायनेमिक्स 31,000 करोड़, एचएएल 2 लाख करोड़। तो ये 6000 से अगर 31 तक भी पहुंच जाएगा तो 5 टाइम्स आपको रिटर्न बन जाता है फ्रेंड्स, है ना। तो 5 टाइम रिटर्न्स आप अगर अब होल्ड करेंगे इस जगह से, तो वहाँ से 5 टाइम्स होने से एक अच्छा खासा कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाता है। अगर इसका पी देखेंगे हम, तो इसका एवरेज मीडियन पी जो है ये 70 के आसपास है, 72 मीडियन पी, और अभी ये ट्रेड जो कर रहा है 75 के आसपास कर रहा है। तो ठीक एक अच्छा खासा पी में आपको मिल रहा है, मीडियन पी के आसपास। अगर हम चार्ट में देखेंगे, तो अगर आप चार्ट में देखते हैं कि आरएसआई जो है एक ओवर वैल्यूड जोन में आया था, फिर धीरे धीरे अभी रेज हो रहा है। देन सेम चीज़ आप स्टॉक में भी देख सकते हैं कि यहाँ से गिरना चालू हुआ था, यहाँ आके बॉटम टच करके फिर ये रिवर्स हुआ है, और अभी 200 डीएमए और 50 डीएमए का आसपास जाके पहुँचा, वहाँ से रिवर्स बैक हो रहा है। अगर आप वीकली चार्ट में देखते हैं, तो वीकली चार्ट में आप देखिए कि अभी हल्का सा रिवर्स आपको आरएसआई में दिख रहा है, और स्टॉक भी अभी घूमने का कोशिश कर रहा है इस टाइप का, ठीक है। अगर इसको 2100 रुपया का आसपास रेजिस्टेंस मिलता है, वहाँ से क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, तो कम से कम शॉर्ट टर्म में आपको 2400 का आसपास दिखेगा ये, और 2400 एक बार क्रॉस कर लिया तो 2600 रुपया तक जा सकता है। ये देख सकते हैं मंथली चार्ट में लगभग हर महीना यहाँ से जब तक हाई किया है, हाई से लगभग मंथ ऑन मंथ ये नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, अगर आप कौन है ये डिसाइड कीजिए। अगर आप एक इन्वेस्टर है, और अगर ऊपरी लेवल से मान लीजिए आप लेके फंसे हैं, तो एक इन्वेस्टर तो ऊपरी लेवल में 100% कैपिटल नहीं लगाता है। अगर आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं तो करके होल्ड कीजिए। ये लॉस में बेचने वाला कंपनी नहीं है, अच्छा खासा न्यूज़ है। इसको मंथ 2-4 महीना 2-4 साल होल्ड करेंगे तो अच्छा खासा आपको रिटर्न देगा, ठीक है। आपका प्राइस आएगा तो आप निकल सकते हैं, नहीं तो और ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, तो आपका रिटर्न आ ही जाएगा, इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे स्टॉक में आप देख रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ अपना क्लोज को ये काट नहीं पा रहा है, ऊपर का तरफ नीचे आ रहा है। इस मंथ का कैंडल अभी क्लोज नहीं हुआ। अगर इस महीने का कैंडल अगला महीने का जो ये कैंडल है इसका ऊपर जाके क्लोज होता है ऐसे, तो हम एक पॉजिटिव इंडिकेट मानेंगे इसमें रिवर्सल का, और देन निवेश कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो 2100 रुपया जाएगा, उसका बाद ही निवेश कीजिए। और अगर मैं होता तो इसमें अगर लॉन्ग टर्म सोच के मैं इन्वेस्ट करता, तो मैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता, उसके बाद लंबे समय तक इसमें होल्ड रहता, 4 या 5 साल। इसमें मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं फ्रेंड्स, अपना हिसाब से दिमाग लगा के आपको काम करना है, कोई टिप्स नहीं, कोई एडवाइस नहीं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ख़त्म करते हैं आज का वीडियो यहीं पे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।